खिलौने वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग खिलौने वाला रहता था। उसका नाम था रघु काका। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी थी, जिसमें वह तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने भरकर गांव के गलियों में घूमा करता। कभी लकड़ी की गाड़ी, कभी मिट्टी के जानवर, तो कभी कपड़े की गुड़िया। उसके खिलौनों में एक अनोखा जादू था। बच्चे उसकी गाड़ी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आते और उसकी खिलौनों की दुनिया में खो जाते। रघु काका के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन उसके जीवन में अकेलापन था। उसका कोई परिवार नहीं था। उसका कहना था कि बच्चे ही उसका परिवार हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग वहां जाने लगे, लेकिन रघु काका नहीं गया। लोगों ने पूछा, काका, आप क्यों नहीं चल रहे? रघु काका मुस्कुराए और बोले, अगर सब लोग मेले में हैं, तो गांव के गलियों में कौन खिलौने लाएगा? उन बच्चों के लिए जो नहीं जा पाए। उनका यह जवाब सबके दिल को छू गया। उसी दिन एक छोटे बच्चे की मां ने देखा कि रघु काका ने उसके बेटे को बिना पैसे लिए एक गुड़िया दे दी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि रघु काका सिर्फ खिलौने नहीं देते, वह बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भी लाते हैं। कुछ सालों बाद जब रघु काका बूढ़े और बीमार हो गए, तो पूरे गांव ने मिलकर उनकी देखभाल की। बच्चों ने उनके लिए एक छोटा सा खिलौना घर बनाया, जहां वे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते और कभी कभी अब भी खिलौने बनाते। रघु काका तो एक दिन चले गए, लेकिन गांव में आज भी हर साल एक दिन खिलौने वाले दिवस मनाया जाता है, उस इंसान की याद में जिसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी देने में होती है, लेने में नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को कविता, नाटक या बच्चों की किताब के रूप में भी रूपांतरित कर सकता हूं।